उसने बताया कि आप ढोंगी हैं। इसकी पहली पहचान क्या है कि आपके कर्म और आपके वचन दोनों में अंतर होगा। उसके बाद उसने दूसरा क्या बताया कि अपनी प्रशंसा चाहेंगे हम, और अगर प्रशंसा नहीं मिली तो हम खत्म। तीसरा उसने बताया कि टाइटल के लिए मरते रहेंगे, मुझे कोई टाइटल मिले, टाइटल मिले, मुझे तुमने ये नहीं कहा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और फिर तीसरा कि आप मच्छर, छोटी बातें दूसरों की दिखेंगी, लेकिन जो बड़ी बातें खुद की है ना, खुद के स्वभाव की बड़ी खराब बात, वो नहीं दिखेगी, हमेशा ऐसे उंगली रहेगी, लेकिन कभी बंदा अपने आप को देख नहीं पाएगा, कभी भी अपने आप को देखेगी नहीं, ऐसी करती रहेगी, ऐसी करता रहेगा। तो ये जो है चौथी बात कि आप ढोंगी हो, इससे साबित होता है। यही करते रहते हैं हम, दूसरों की छोटी बात बहुत जल्दी दिखती है, खुद की बड़ी बात नहीं दिखती, खुद की बड़ी कमी नहीं दिखती, दूसरों की छोटी सी कमी दिखती है। और फिर जो है आपका चरित्र, इनवर्ड रिलीजन वॉज नेग्लेक्टेड, ओनली आउटवर्ड स्टेड। जो आत्मिक बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, जो आत्मिक बातें, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो बाहरी बातें हैं उस पर बड़ा फोकस रखते हैं हम, उसने बताया। और फिर सातवीं बात उसने बताई कि हमारा चरित्र, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, उसको हम डेवलप नहीं करेंगे, तो आप एक ढोंगी हो। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि न मैं और न आप, और इस चैनल पर आने वाला एक भी भाई और बहन, भले ही आप पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो, ढोंगी ना हो। एक दिन कल्पना ने बहुत अच्छी बात बताई, बोली भैया बाइबल में जिसने कहा ना मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, उसको परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन जिन्होंने ढोंग किया, परमेश्वर के पुत्र ने उनको जी भर के सुनाया, जी भर के सुनाया। अब इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के पुत्र ने अगर जी भर के सुनाया ढोंगियों को, तो हम भी ढोंगियों को जी भर के सुनाएं। यह अधिकार केवल परमेश्वर के पुत्र का है। हम इस बात को देखकर बाइबल में खुद सावधान हो सकते हैं कि हमें ऐसे नहीं होना है। लेकिन अगर कोई ढोंगी है, अगर कोई ढोंग कर रहा है, तो उसको ढोंगी है बोलने से कुछ होगा नहीं, इसलिए हम उस तरफ ना जाएं। कई बार वचन हम सुनते हैं, हमको सुनाया जाता है कि हम खुद सुधरें, हम खुद बदलें, हम अपने कैरेक्टर को और भी ज़्यादा रिफाइन करें, सही करें। लेकिन होता क्या है कि मैं वचन सुन लेता हूं और फिर मैं उसको अपने आर्ग्यूमेंट का और भी ज़्यादा मजबूत शस्त्र और हथियार बना के उपयोग करता हूं कि मैं ये सुन के आया हूं, तुम्हें मालूम है मैं ये सुन के आया हूं, तुम्हें मालूम है मैं ये सुन के आया हूं। आपने अपने लिए नहीं सुना, आप वचन भी सुन रहे थे तो दूसरों के लिए सुन रहे थे। होते बैठे रहते हैं पति पत्नी, वचन सुनते रहेंगे, देखा बिल्कुल तेरे लिए बोल रहे हैं, तो वचन भी सुन रहा है तो दूसरे के लिए सुन रहा है। पति पत्नी बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, बच्चा भी बैठा हुआ है, देखा छोटू तेरे लिए बोल रहे हैं, तेरे लिए। वचन भी सुन रहा है तो दूसरे के लिए सुन रहा है, खुद के लिए नहीं सुन रहा है। खुद को तो वो महाधर्मी समझ रहा है। कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा है, चरित्र क्या करते हो आप, राइट? चलिए,
मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से कोई ऐसा ना हो, ढोंगी ना हो, हम दिखावा ना करें। उपवास रखो तो ढम 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 मत करो, दान दो तो ढम 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 मत करो, हैं? प्रार्थना करो तो भी ढम 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 मत करो। कुछ करते हो प्रभु के लिए अच्छा, किसी की मदद की तुमने, तो भी ढम 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 मत करो। एनकरेज, मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। एक होता है कि मैंने किसी की मदद की और मैंने आपको वीडियो दिखा दी, या मैंने कुछ, वो एनकरेज करने के लिए, आपको उत्साह मिले कि भाई तुम भी ऐसा करो। ना कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखो मैं कितने धर्म के काम करता हूं, यारों तुम समझ लो कि मैं कितना धर्मी हूं, नहीं हूं। तो वहां फर्क समझना है। तो खुद जब आप कुछ करते हो और किसी को कुछ बताते हो, तो बताओ तो केवल इसलिए बताओ, और वो भी उसकी सामने वाले की आत्मिक गहराई देख कर बताओ, कि तुम्हारा बताना उसको ये ना लगे कि तू ढोंग कर रहा है, या जो है तुम ज़्यादा अपने धर्म के कामों का प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हो। मैं एनकरेज करने के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन तुमने सोचा कि मैं घमंड कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल की था तो परमेश्वर लेता है। इसलिए आप लोग भी ना इसी तरह से जियो, इसी तरह से जियो। और जो वचन आप सुनते हो उसको आत्मसात, यानी उसको अंदर संभालो,